तो बच्चों आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। इससे पिछले वीडियो में बच्चों हमने बाउंडेड सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है और उसमें हमने अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकाला था। अब हम पढ़ते हैं अनबाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। ए सीक्वेंस an is said to be unbounded sequence if either it is unbounded above or unbounded below or both। बच्चों बाउंडेड सीक्वेंस की बात करते हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि किसी सीक्वेंस का अगर अपर बाउंड या लोअर बाउंड दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो वो सीक्वेंस बाउंडेड कहलाएगी। अगर उन दोनों में से अपर बाउंड या लोअर बाउंड में से कोई भी एक भी एग्जिस्ट नहीं करता ना किसी सीक्वेंस का, तो वो सीक्वेंस क्या होती है, अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाती है। या तो एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कोई सीक्वेंस ऐसी होगी तो वो हमारी सीक्वेंस कहलाती है अनबाउंडेड सीक्वेंस। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि या तो वो अनबाउंडेड अबव हो या फिर वो अनबाउंडेड बिलो हो। अनबाउंडेड का मतलब वो बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब वही हो गया कि अनबाउंडेड है ये। तो ये हमारे केस की डेफिनेशन होगी अनबाउंडेड अबव की, अनबाउंडेड सीक्वेंस की, सॉरी। अब इसकी डेफिनेशन के बाद अब इसकी में क्या आता है, एक और टॉपिक आता है जो क्या है, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब जैसे हमने उसमें पढ़ा था बाउंडेड अबव सीक्वेंस था, बाउंडेड अबव में मतलब अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकलता था। इसमें क्या होगा, इसमें ना तो अपर बाउंड निकलेगा ना ही लोअर बाउंड निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, इसका रीजन क्या है, वो रीजन हमें इस डेफिनेशन में पता लगता है। एक हमने सीक्वेंस ले ली, मान लो an। अब an सीक्वेंस में जब हमने अपर बाउंड निकालना है तो अपर बाउंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस ले लिया हमने, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू शून्य, ये हमने एक सीक्वेंस एज ए एग्जांपल ले ली। अब इस सीक्वेंस में हमारा जो लोअर बाउंड है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है 1, लेकिन अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इस सीक्वेंस को हम बाउंडेड सीक्वेंस तो कहेंगे नहीं। अब इसका अपर बाउंड क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा, आप ये देखो, इस सीक्वेंस में आप इनफाइनाइट तक जा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, अप टू शून्य इनफाइनाइट है ये। अब क्या इस सीक्वेंस में कोई एक ऐसा नंबर मिल सकता है जो सबसे ग्रेटेस्ट हो? अपर बाउंड क्या होता है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर किसी सीक्वेंस का। अब इस सीक्वेंस में कोई ऐसा नंबर आपको मिलेगा ही नहीं जो सबसे ग्रेटेस्ट हो, क्योंकि आप अगर ग्रेटेस्ट नंबर एज ए एग्जांपल 1 लाख भी मान लोगे ना तो उससे भी बड़ा एक नंबर मिलेगा 10 लाख, क्योंकि मतलब जो भी नंबर मिले, क्योंकि क्या है ये इनफाइनाइट तक जा रही है और इनफाइनाइट में कोई ग्रेटेस्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी वजह से यहां पर क्या डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि अनबाउंडेड है इफ फॉर एवरी रियल नंबर हाउएवर लार्ज इट मे बी। मतलब एक कोई भी हम एक बड़ा से बड़ा नंबर भी ले लें, इस सीक्वेंस में बड़े से बड़ा नंबर ले लें, तो उस बड़े से बड़े नंबर का भी ना एक बड़ा नंबर जरूर मिलेगा। ये लिखा हुआ है हाउएवर लार्ज इट मे बी देयर एग्जिस्ट ए इंटीजर m सच दैट am जो है वो क्या है, ग्रेटर देन k है। जो हमने k बड़े से बड़ा नंबर लिया है ना, वो उससे भी एक ना एक बड़ा नंबर क्या है, एग्जिस्ट करेगा सीक्वेंस में। इस सीक्वेंस में am जो उसका पोजीशन होगी, ये पोजीशन बताता है am, जैसे ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, और एक टाइम पर जाकर एक m इंटीजर पर, जैसे ये इंटीजर है ना 1 2 3, ये 1 2 और 3, एक टाइम पर जाकर एक ऐसा m इंटीजर मिलेगा जो इस ग्रेटेस्ट नंबर से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो वो जो हमारा नंबर है ना जो मिलेगा वो इस k से बड़ा होगा, तो वो अपर बाउंड तो बनेगा नहीं k, इसलिए इसका अपर बाउंड कोई एग्जिस्ट करता नहीं। सिमिलरली अगर हम इस ऐसी सीक्वेंस ले जिसका क्या हो, लोअर बाउंड हो, वो -1 -2 -3, इसी में क्या ले ली हमने, सीक्वेंस ले ली माइनस की फॉर्म में, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है सिमिलरली में, फॉर एवरी रियल नंबर हाउएवर लार्ज स्मॉल, सॉरी इसमें क्या है स्मॉल, हाउएवर स्मॉल इट मे बी देयर एग्जिस्ट p बिलोंग करता है n में सच दैट ap जो है वो लेस देन क्या होगा k। तो बच्चों इसमें क्या है, इसका लोअर बाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक इसका लोअर बाउंड जा रहा है, और लेकिन अपर बाउंड जो है ना वो क्या है, -1 है, क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट इस सीक्वेंस का क्या है, -1। अब लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है, ये बाउंडेड बिलो नहीं है, ये अनबाउंडेड बिलो है। तो मतलब आप जैसे मान लो यहाँ पे -10,000 लो, कोई भी एक एग्जिस्ट कर ले लिया हमने नंबर, जो आप समझ के -10,000 क्या है, हमने मान लिया कि सबसे छोटा नंबर है इस सीक्वेंस का। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाउएवर स्मॉल इट मे बी देयर एग्जिस्ट p जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में सच दैट एक ऐसा नंबर जरूर मिलेगा जो k हमने क्या लिया हुआ है, 10,000 लिया हुआ है, उससे भी छोटा होगा। एक ऐसा नंबर जरूर, मतलब यहां पर क्या मिलेगा हमको, हमें 11,000 में मिल सकता है माइनस में,
अब -11,000 जो है -10,000 तो छोटा है, मतलब -11,000 ये 10,000 से माइनस के छोटा है, तो ये हमारा क्या होगी सीक्वेंस, अनबाउंडेड बिलो, मतलब इसका लोअर बाउंड क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारी सीक्वेंस क्या होगी, अनबाउंडेड बिलो। अब हमने अनबाउंडेड सीक्वेंस के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, एक दो टॉपिक और बचे हैं इस लेक्चर के, जो क्या है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है बच्चों, ए रियल नंबर u इज कॉल्ड लीस्ट अपर बाउंड। एक रियल नंबर किसी भी सीक्वेंस का हम उसको क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड कब कहेंगे, जब an जो है ना वो लेस देन हो जाएगा किससे, u से, फॉर ऑल n। अब आप एक एग्जांपल लेके मैं आपको इस सीक्वेंस के बारे में समझाता हूं। एक हमने सीक्वेंस ले ली क्या, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सून, ये सीक्वेंस चलती जा रही है आगे इनफाइनाइट तक। अब इसमें मैं क्या लूं, एक बार आप ना इनफाइनाइट को छोड़ के यहां तक की बात करो, इस सीक्वेंस में 4 तक की बात करो। इस सीक्वेंस में अगर यहां तक 4 एलिमेंट तक की बात करूं मैं, तो इसका सबसे जो ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो क्या है, 4। मतलब ये इसका क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब तक ये सीक्वेंस जो है ना वो इनफाइनाइट तक ना जा रही हो। लेकिन अब ये इनफाइनाइट तक सीक्वेंस जा रही है, इसका मतलब इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन ये लीस्ट अपर बाउंड क्या है, लीस्ट अपर बाउंड, यही लीस्ट अपर बाउंड जो है ना ये 4 है ना, इसको हम क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। लीस्ट का मतलब अपर बाउंड में सबसे छोटा नंबर। क्यों, क्योंकि अब सीक्वेंस जो है वो तो इनफाइनाइट तक जा रही है, क्योंकि 4 के बाद 5 भी होगा, कहीं पे 6 भी होगा, कहीं पे 7 भी होगा। तो ये जो है ना ये आगे तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो सबसे छोटा अपर बाउंड है ना इस सीक्वेंस जो हमें दिख रहा है अप टू शून्य से पहले, ये डैश डैश जो अप टू शून्य लिखा हुआ है, इससे पहले जो हमें सबसे छोटा अपर बाउंड दिख रहा है ना वो क्या कहलाता है, हमारा लीस्ट अपर बाउंड। ये 4 है, यहाँ पे 4 इन तीनों एलिमेंट से क्या है, बड़ा है, तो इनसे तो क्या होगा, ये अपर बाउंड होगा। लेकिन सबसे छोटा क्यों होगा, क्योंकि इससे आगे भी क्या कर रहे हैं, एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ये 5 6 7 जो है ना ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये क्या बनता है, हमारा लीस्ट अपर बाउंड बनता है। ये हमारा इस लिस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन होगी, और मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया। अब सिमिलरली क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। एक सीक्वेंस ले लो, मान लो ये मान लिया हमने सीक्वेंस -1 -2 -3 -4 अप टू सून, ये माइनस है यहां पर। अब आप ये देखो, इस सीक्वेंस का जो अपर बाउंड है वो क्या है, -1 है, और इस सीक्वेंस का जो लोअर बाउंड है, अगर मैं यहां तक बात करूं, जैसे मैंने इसमें यहां तक बात की थी 4 तक, मैं -4 तक बात करूं, तो इसका लीस्ट ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो क्या है, -4। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, मतलब इन चारों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -4 है। लेकिन अगर मैं सीक्वेंस को पूरा लेके चलूं तो इसके आगे -5 भी आएगा जो क्या है, -4 से छोटा है, -6 भी आएगा जो क्या है, -5 से छोटा है। मतलब छोटे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं एक जो सीक्वेंस दी हुई है उसको उसके बिहाफ पर लेके चलूं मैं, तो ये -4 क्या है, इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, मतलब सबसे बड़ा छोटा नंबर। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम्पल करोगे ना इसमें आगे, जब मैं अगले लेक्चर में एग्जाम्पल करवाऊंगा तो उसमें आपको सही तरीके से क्वेश्चन समझ में आएंगे। इसका क्या है, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब लोअर बाउंड तो है ही, लेकिन लोअर बाउंड में भी सबसे बड़ा, क्योंकि इससे ये -5 -4 से छोटा है। -5 भी लोअर बाउंड बन सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं -4 तक की, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का दर्जा दे दिया इसको। ये -4 हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो यही डेफिनेशन है इसकी, ए रियल नंबर L इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस AN इफ AN जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, L से। मतलब ये सारे एलिमेंट क्या है, L से बड़े हैं, जो हम बात कर रहे हैं जहां तक की। अब वो तो इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसलिए हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ही लिया, वरना इनफाइनाइट तक जाती तो ये इसका क्या कहलाता, मतलब इसका तो लोअर बाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमने क्या ले लिया, -4 ले लिया, क्योंकि उस तक सीक्वेंस हमारी दिख रही थी हमको, आगे अप टू सून है, इस वजह से। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को हमारी वीडियोस शेयर कर सकते हैं, एंड हमारी वीडियोस को लाइक्स कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।